हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप का पार्ट 3। ठीक है, ये जो पार्ट 3 रहेगा ये आपका बहुत हाई लेवल क्वेश्चन रहेगा, वेरी हाई लेवल क्वेश्चन रहेगा। चलिए, अच्छा इससे पहले ये वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स वाई जेड वेयर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द फॉर्म शेयरिंग इन द रेशियो फ्रॉम द फॉर्म 4:3:2। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 आदमी बिजनेस शुरू किए थे। ठीक है, और शुरू में एक्स वाई एंड जेड तीनों बिजनेस शुरू किए थे। एक्स कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, 4 भाग इन्वेस्टमेंट किया है था। तो बी को शेयरिंग द प्रॉफिट मीन्स ये तीनों आदमी 4:3:2 रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ कि y इज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, y रिटायर्ड ले लिया। ठीक है, अच्छा y रिटायर्ड लेने के बाद एंड x एंड z डिसाइड किए कि जो प्रॉफिट किसका था, कौन रिटर्न लिया है, y रिटर्न लिया है। जो प्रॉफिट y मतलब कमाया था उस प्रॉफिट को हम लोग x एंड z हम लोग डिसाइड किए हैं कि प्रॉफिट बांट लेंगे। कितना रेशियो में कि 3:2 रेशियो में। कितना रेशियो में, 3:2 रेशियो में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द गेनिंग रेशियो। समझ में आया। यानी y छोड़ने के बाद y का जितना भी पैसा था उन लोग डिसाइड किए, x एंड z डिसाइड किए, x ले लेगा 3 भाग और z ले लेगा 2 भाग। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ, किसका प्रॉफिट हुआ, x एंड z का जो भी प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनका रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है। ठीक है, तो देखो कितना था पहले, देखो ये 4, ये 3, ये 2, यानी कितना रेशियो का प्रॉफिट था, 9 रेशियो का प्रॉफिट था। समझ में आया। कौन रिटायर्ड ले लिया, y रिटायर्ड ले लिया। तो y रिटायर्ड ले लिया तो बाकी जितना भी हुआ उसको उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 3:2 रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे, 3:2 रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको थोड़ा समझो, मैं एक्स एंड जेड के भीतर जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको मैं वाई का प्रॉफिट इनको दे दे रहा हूँ। मीन्स पहले कितना प्रॉफिट था देखो, एंड एक्स एंड जेड फाइनल प्रॉफिट कितना हो रहा है, बांट रहे हैं उनके भीतर 5। ठीक है, मैं एसेट को सेम रखने के लिए, मीन्स प्रीवियस जितना प्रॉफिट था अभी उतना प्रॉफिट सेम रखने के लिए इधर मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 और 5 का एलसीएम, यानी इधर मैं 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड इस साइड में मैं कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 9 × 3 27 हो गया, ये 9 × 2 कितना हो गया, 18 हो गया, एंड ये 5 4 कितना हुआ, 20। अब ये कितना हुआ, 5 3 15 और ये हो गया आपका 10। ठीक है, देखो चीज को थोड़ा समझो। यहां पर जो टोटल कुल मिला के था कितना, 15। टोटल कुल मिला के कितना था, 15 रेशियो था ना। ये जो 15 रेशियो किसका था, y का था। इसमें से y को जो भी भाग था ये डिसाइड किए थे कितना, 3:2 के हिसाब से बांटेंगे। समझ में आया। यानी 15 का जो भी आपका होगा, 15 का कितना, 3 रेशियो 2:2 रेशियो, यानी ये जो 5 रेशियो ये इनके भीतर बांटा जाएगा। मीन्स x एंड y के भीतर बांटा जाएगा। ठीक है, तो x को कितना मिलेगा, x को कितना ज्यादा मिला, देखो ये टोटल 15 है, यहाँ पर x को मिला कितना, 7 मिला। x को कितना मिला, 7 मिला। ठीक है, एंड y को कितना मिला, सॉरी z को कितना मिला, 8 मिला। तो ये जो टोटल कुल मिला के जो 15 था, ये 15 पार्ट में से ये जो कितना पार्ट, ये जो 7 पार्ट कौन ले लिया, आपको x ले लिया एंड y कितना ले लिया, 18 ले लिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जो गेनिंग रेशियो आपका होगा कितना होगा, 7:2। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मींस x का कितना मुनाफा हुआ एंड z का कितना मुनाफा हुआ। टोटल प्रॉफिट में से ये जो 15 यूनिट था, ये 15 यूनिट में से 3 भाग ले लिया कौन, x ले लिया एंड 3 भाग कौन ले लिया, 2 भाग कौन ले लिया, आपका z ले लिया। तो कुल मिला के x को कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, 7 यूनिट प्रॉफिट हुआ, जबकि z को प्रॉफिट हुआ कितना, 8 यूनिट प्रॉफिट हुआ। तो गेनिंग रेशियो पूछा है, तो गेनिंग रेशियो आपका होगा कितना, 7:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर
33। देखो यहां पर क्या करेंगे, ए बी सी शेयर ए प्रॉफिट इन द रेशियो, ए बी सी शेयर ए प्रॉफिट इन द रेशियो 1:4:12, ठीक है। अच्छा, तीन आदमी ए बी सी क्या डिसाइड किए थे कि उनका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो क्या होगा, 1/6, 1/4, 1/6 एंड 7/12, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो रेशियो को मैं सेम करने के लिए, मीन्स रेशियो को मैं हटाने के लिए क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एलसीएम मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका ये आ गया 4, ये आ गया 3, 1/4 इंटू 12 करने से इधर कितना आ जाएगा आपका 3, ये आपका आ गया कितना 2। अब यहां पर ये कट गया, यानी ये आपका आ गया कितना 7। इतना क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो सी रिटायर्स द शेयर दे, इफ सी रिटायर किया, मीन सी रिटायर किया है तो सी का पैसा कौन लेंगे, लेंगे 4:5 रेशियो के हिसाब से लेंगे, ठीक है। कौन लेगा, ए एंड बी लेगा, ठीक है। देन द न्यू प्रॉफिट शेयर, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो पूछा है, किसको कितना गेन हुआ, लेकिन इस केस में क्या बोला है ना, जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा वो उनके भीतर टोटल कितना होगा, दोनों में फर्क है। गेनिंग रेशियो मींस जो था उसमें से कितना, ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन ये आपका 20 था, अभी कमा रहा है कितना 27, पहले 10 था, यहां पर कितना हो रहा है 18, यानी इसका 7 मुनाफा हुआ, इसका 8 मुनाफा हुआ टोटल में। लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो तो क्या करेंगे, ये आपका 3:2:7 था, यस और नो। अब देखो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछ रहा, बोल रहा है कि जो सी का प्रॉफिट हुआ है वो 4:5 रेशियो में ए एंड बी बांटेंगे, समझ में आया। सी का टोटल कुल मिला के कितना प्रॉफिट है, 7 है, 7 भाग में से ये भाग मींस ए का पहले 3 था, समझ में आया। ए का पहले कितना भाग था, 3 भाग। सी रिटर्न किया है, मींस सी जो रिटर्न करेगा, सी जो रिटर्न हुआ है, हाँ ये देखो सी जो रिटर्न हुआ है ये कितना पैसा है उसके पास, 7 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। इस पैसा का बांटा जाएगा, ए कितना भाग लेगा, 4 भाग लेगा, कितना भाग में से 5 4 9 भाग, ये 4:5 दिया है ना, 4:5 मतलब क्या है, ए को 9 भाग में से 4 भाग वो बांट लेगा, समझ में आया। एंड बी को कितना मिलेगा उसमें से, बी को नॉर्मली मिलता है कितना है 2, इसी 7 का कितना भाग बांट लेगा बी, 5/9, 5/9, ठीक है। तो ये आपका आ गया, देखो 9 3 27, 7 4 28, यानी 27 + 28 आपका हुआ 55/9, ठीक है। ये आपका हो गया 9 7 5 35, 18 18 35 53/9। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। ये ए को एंड बी को मिला है ये 55/9 एंड बी को टोटल कुल मिला के प्रॉफिट हुआ है 53/9। ये 9 कैंसल, यानी आपका आंसर होगा कितना 55:53, ठीक है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है तो रिलेट करने के लिए आप कोशिश करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 हुआ, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। चलिए, ए बी सी स्टार्ट ए बिजनेस, ठीक है, ए बी सी स्टार्ट ए बिजनेस, ए कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मीन्स हमें समझ में आ गया कि ए जो बिजनेस इन्वेस्ट किया है, ए का कंट्रीब्यूट 5 भाग में से कितना भाग, 1 भाग, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए का 1 भाग होगा तो बी + सी का कितना भाग होगा, कुल मिला के 4 भाग, ठीक है। चलो अब देखो उसके बाद यह है बी कंट्रीब्यूट as much as A and C together gets। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से बोला है बी उतना कंट्रीब्यूट करेगा जितना ए एंड सी मिलके करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, बी के जगह में बी रखा, ठीक है, एंड
ए की जगह में 1 लिखा सी, तो ये आपका हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये b माइनस सी इज इक्वल टू 1, ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ऐड करने से देखो b कितना हो जाएगा 2b, एंड c प्लस सी माइनस सी कैंसल, यानी 4 प्लस 1 कितना 5, यानी b आपका आएगा कितना 5/2। ये b आपका 5/2 आया, यानी आप क्या करोगे इधर डाल दो, b की जगह में 5/2, मैं ये वाला यहां पर अभी यूज कर रहा हूं, b वाला 5/2 एंड a की जगह में हम लोग मैं a की जगह में -1 लिख देता हूं इज इक्वल टू सी लिख देता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, b माइनस a किया। ठीक है, तो ये आपका आ गया c इज इक्वल टू, देखो 2 करने से c इज इक्वल टू 3/2। देखो a का वैल्यू, ये वाला a का वैल्यू है। ठीक है, और ये वाला आपका b का वैल्यू आ गया, ये c का वैल्यू आ गया। मींस बिजनेस में कौन कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं उनका रेशियो आ गया, यानी मैं बोल सकता हूं A/B/C मुझे पता चल गया। A 1 भाग होगा तो B आपका कितना भाग होगा 5/2, जबकि C आपका होगा कितना 3/2। ठीक है, इस रेशियो को हटाने के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 2 का एलसीएम, यानी A 2 भाग इन्वेस्टमेंट किया था तो B 5 भाग किया था तो C 3 भाग। क्वेश्चन में पूछा क्या है देखो, अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 5200। टोटल कुल मिला के प्रॉफिट हुआ है 5200। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी का शेयर कितना बताओ। ठीक है, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा बोलो, सी को 3 भाग पैसा मिलेगा, कितना भाग में से 5 2 7 3 10, 10 भाग में से 3 भाग मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ है, ये 5220, ये 0 0 कैंसल। ठीक है, अब देखो ये आपका वैल्यू आएगा 7, ये कितना आया 5 3 8 2 10, 5200। अच्छा यहाँ पर गलत लिखा हूं, हाँ यहाँ पर 5200, एक 0 कैंसल। देखो 500 इंटू 300 1500, 20 इंटू 3 60, यानी 1560 रुपया किसका शेयर, सी का शेयर। ऑप्शन देखो कहां पर दिया है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 खत्म हुआ, 35। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखो जितना भी क्वेश्चन है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते हैं। ए बी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से। ए बी बिजनेस शुरू किए थे, ए मान लो 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो बी भी किया था कितना 1 रुपया। 4 मंथ लेटर सी जॉइंस। ठीक है, 4 महीना के बाद सी ज्वाइन किया, यानी आपको पता चल गया कि सी कितना बिजनेस कितना मंथ का दिया, शायद 1 साल का दिया होगा। इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मींस 1 साल का बिजनेस। तो 4 महीने के बाद आया है, तो कितना महीना इन्वेस्टमेंट किया होगा 8 महीना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसके बाद क्या दिया है, 4 मंथ लेटर सी जॉइंस देम बाय इन्वेस्टिंग 3.5 लाख। ये कितना पैसा लाया है 3.5 लाख। ठीक है, एंड बी एंड सी कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं दिया नहीं है, बट इन लोग पूरा 1 साल दिए हैं, तो इधर लिख देते हैं हम 12 मंथ, ये 12 मंथ। ठीक है, ये आपका आ गया कितना, ये जो रेशियो आया। अच्छा उसके बाद भी कुछ दिया है, by withdrawing his investment, she joins in by withdrawing his investment in the business, B leaves 4 month after she joined, means C join करने का 4 महीना के बाद कौन ज्वाइन किया है, C ज्वाइन किया है, यानी C मतलब B पूरा टाइम आपको दिया नहीं है। समझ में आया, B कितना महीना इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी 8 महीना। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, by withdrawing his investment B leaves द बिजनेस 4 मंथ आफ्टर सी जॉइंट। ठीक है, बी क्या किया, सी आने का 4 मंथ के बाद मींस बिजनेस छोड़ दिया है। ठीक है, यानी बी आया है 4 महीने के बाद
नेक्स्ट 4 महीना बी काम किया है, यानी कुल मिला के बी 8 महीना काम किया है। समझ में आया? एंड एट द एंड ऑफ द बिजनेस मैक्स, एट द एंड ऑफ द बिजनेस मैक्स रुपीज 62,400। ठीक है, टोटल बिजनेस में 62,400 प्रॉफिट हुआ है, जिसमें ए कलेक्ट किया है कितना? 24,000। ए को मिला है पैसा कितना? 24,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आपका हुआ है? टोटल प्रॉफिट 62,400। ये आपका टोटल प्रॉफिट समझ में आ रहा है? ये आपका टोटल प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट में से ये 24,400 रुपया किसका शेयर है? ए का शेयर है। तो यहां पर थोड़ा रेशियो निकाल देते हैं हम। देखो ये आपका हो गया, इनके भीतर खाली कर रहा हूं, ये 2x। ठीक है, ये 2x यहां पर भी काट देते हैं, ये कितना हो गया? 2। ठीक है, और ये कितना हो गया? 3। तो ये 3x इज टू 2x इज टू 3.5 इंटू 2 कितना? 7। अच्छा बोलो, ये 3x 24,000 है, तो ये 3x 24,000 है, तो x कितना आपका हो जाएगा? बोलिए 8,000 होगा, हाँ कि नहीं? ये 8,000 होगा, तो जो बी इन्वेस्टमेंट करेगा वो कितना करेगा? 2x करेगा। ये ए को प्रॉफिट मिला है 24,000, तो बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना? 8,000 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 16,000। ठीक है, एंड ये आपका कुल मिला के 62,400 किसका प्रॉफिट है? सी का प्रॉफिट है। समझ में आया? नहीं, टोटल प्रॉफिट है। तो सी को कितना मिलेगा? टोटल में से हम लोग क्या करेंगे? ए एंड बी का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हुआ है? ये जो सी का शेयर होगा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? बोलो 62,400। 62,400, जिसमें से ए किया है, ए को प्रॉफिट मिला है कितना? 24,000, एंड बी को प्रॉफिट मिला है कितना? 16,000। ठीक है, इतना क्लियर? तो कुल मिला के ये जो सी को मिलेगा 62,400 में से ये 24-16 कितना? 40,000 कम मिलेगा, यानी 22,400 सी को मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा था ना, फाइंड द सी शेयर आज हिज प्रॉफिट। सी का शेयर कितना बताओ? सी का शेयर कितना होगा? 22,400। ठीक है, 22,400। आई होप क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू बिजनेस ए एंड बी इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 5:8। ठीक है, दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट दे अर्न बैक इन द बिजनेस। अच्छा सुनो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो ए एंड बी इन्वेस्ट किए थे कितना? 5:8 रेशियो में इन्वेस्टमेंट किए हैं। उन लोग डिसाइड किए कि हम लोग का जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 30% हम लोग री इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाकी जो भी बचेगा उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे। समझ में आया? आपस में बांट लेंगे। किसके हिसाब से बांटेंगे? हम लोग का इन्वेस्टमेंट हिसाब से बांट लेंगे, इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे। ठीक है, इफ ए शेयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज 87,500, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सब अच्छा क्वेश्चन है। ये ए इज टू बी। ठीक है, ए इन्वेस्टमेंट कितना किया था पैसा? बोलो 5 रेशियो, जबकि बी इन्वेस्टमेंट किया कितना है? 8 रेशियो। ठीक है, दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट दे अर्न बैक इन द बिजनेस। समझ में आया? ये मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट आपका कितना परसेंट? 100%। ठीक है, उस क्वेश्चन में दिया है कि ए का प्रॉफिट कितना है? 8,750। मींस रेस्ट आपके पास कितना होगा? रेस्ट 100% टोटल प्रॉफिट है, 30% उन लोग री इन्वेस्टमेंट करेंगे। री इन्वेस्ट कितना परसेंट? 30%, यानी रेस्ट बचेगा कितना? 70%। इसी 70% को मीन्स दोनों के भीतर बांट लेंगे। समझ में आया?
तो ए का शेयर कितना मिलेगा 70% से, ए का शेयर कितना मिलेगा बोलो 5 बटा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 5:8 मीन्स 13 पार्ट में से ए को कितना मिलेगा 5 भाग, 13 भाग में से 5 भाग, कितना परसेंट का 70% का। तो क्वेश्चन के हिसाब से उस परसेंटेज का वैल्यू कितना आपको दिया है 87,500, 87,500। शायद देखो ये कट सकता है 13 7 में, ये 7 में काटेंगे तो ये आपका 10% आया, 7 में काट रहा हूं देखो 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35 यानी 12,500। ठीक है, अब देखो अब ये आपको अभी देखो 5 × 10 कितना परसेंट हो जाएगा 50%। तो 50% क्या होगा 125 कितना 0 00 12500 इंटू कितना 13। ठीक है, एंड ये 50% का वैल्यू हुआ तो 100% आपका कितना हो जाएगा 2 × 12500 इंटू कितना 13। तो देखो 13 इंटू 125 इंटू 2 250 00 इंटू 13। ठीक है, देखो 250 मान लो 225 है, 25 इंटू 10 250 होता है, एंड 25 इंटू 3 मतलब 75, 250 में 75 ज्यादा यानी 325। ठीक है, 325 रिलेटेड देखो ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है 325 000 325 000 यानी कुल मिला के 3.25 लाख, या फिर बोल सकते हो 3,25,000। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 खत्म हुआ, 37 करते हैं। देखो ऋषि एंड दिनेश एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ ₹60,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। चलिए जो भी दिया है उसके हिसाब से करते हैं। चलिए, अच्छा ऋषि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, ये मान लो ऋषि है, ये दिनेश, और इसको मान लेते हैं विनय। ठीक है, ऋषि दिनेश विनय। ऋषि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है बोलो, कितना पैसा लाया है 60,000 रुपया लाया है ऋषि। ठीक है, दिनेश कितना पैसा लाया 50,000। ठीक है, जबकि विनय जॉइन्स इन द बिजनेस बी मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, यानी आपको अभी इतना मालूम है, क्या मालूम है विनय बी मंथ्स आफ्टर। ठीक है, बी मंथ्स आफ्टर यानी विनय कंट्रीब्यूटिंग 70,000, विनय 70,000 पैसा लाया है एंड बी मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, एंड ऋषि लिव्स देम आफ्टर ए मंथ मीन्स ए मंथ काम करने के बाद ऋषि छोड़ के चला गया। ठीक है, इतना क्लियर। एंड दिनेश 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है एंड आफ्टर ए ईयर। अच्छा, ईयर का बाद बोला है मीन्स दिनेश पूरा 1 साल इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आया। अब देखो निकाल लो उनका इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो या फिर बोल सकते हो प्रॉफिट रेशियो। ये देखो 4 0, ये 4 0, ये 4 0 कैंसल, यानी आपके पास है कितना अभी 6A/2 12 5 कितना होता है 60, ये 7B, ये 7B। ये आपका प्रॉफिट रेशियो बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट रेशियो। इतना क्लियर। चलो अब देखो इफ दे शेयर द प्रॉफिट 18:20:21 मीन्स बाकी प्रॉफिट मतलब उन लोग बांटे हैं कितना रेशियो में 18:20 कितना 20:21। देखो यहां पर ये चीज को नोटिस करो, यहां पर ये एक्चुअली है कितना 60, तो ये 20, तो ये 20 को आपको 60 बनाना पड़ेगा मतलब इसमें आपको देना पड़ेगा कितना 3। तो ये कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा 18 × 3 54, 18 × 3 कितना 54 एंड 20 × 3 ये हो जाएगा कितना 60 और ये हो जाएगा आपका 63। इसका मतलब देखो ये वाला चीज आपका बराबर हो चुका है मींस
दिनेश का प्रॉफिट शेयर बराबर हो चुका है, यानी दिनेश का बराबर हुआ तो इन लोग रेशियो में हैं, तो ऑटोमेटिकली इन लोग भी बैलेंस हो चुके हैं। आई होप क्लियर। तो मैं बोल सकता हूं कि 6a का वैल्यू आपका है 54, तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा 9, एंड सिमिलरली ये 7b का वैल्यू आपका हुआ है कितना 63, तो b हो जाएगा आपका 63/7 यानी 9। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b मींस b आपका कितना 9, a भी पूछता तो a का भी वैल्यू आता 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 खत्म हुआ, 38 करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखो A, B and C are 3 partners in a business। ठीक है, A receives 3/7 part of the total profit। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको लिख लेते हैं। A ये मान लेते हैं, B ये C। ठीक है, एक लाइन में लिखते हैं। चलिए ये A ये B ये मान लो C। आई होप क्लियर। A 7 भाग में से 3 भाग प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तब ये आपको कंफर्म हो गया कि B एंड C कुल मिला के टोटल 7 भाग में से 3 भाग A लिया है, तो B एंड C कुल मिला के कितना भाग होगा, 4 भाग होगा। समझ में आया। एंड क्वेश्चन में दिया है इफ द टोटल प्रॉफिट, इफ द प्रॉफिट रिटर्न विल इंक्रीज फ्रॉम 7% टू 12%, देन द प्रॉफिट ऑफ A इज इंक्रीज बाय 450। समझ में आया। मींस A का प्रॉफिट 7% से 12% होगा तो A का प्रॉफिट बढ़ेगा कितना, 450। ठीक है, अच्छा 7 से 12%, 7% टू 12% यानी 5% है कि नहीं। ये तो 5% का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कितना, 450। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% होगा 450 इंटू 100/5 यानी 5 ये 20 यानी 9000। तो 9000 कुल प्रॉफिट होगा किसका, A का। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है ना, A का इंक्रीज किया है, मींस ये जो आया ये एक्चुअली A का आया, A का टोटल प्रॉफिट, ये A का टोटल प्रॉफिट, A का टोटल प्रॉफिट, A टोटल प्रॉफिट, हाँ कि नहीं। ये A का प्रॉफिट है, यानी आपको पता चल गया कि 3 रेशियो का वैल्यू कितना है, 9000 है, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000। आई होप क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ B एंड C। B एंड C कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो B एंड C आपको पता चल गया कि ये 3 रेशियो होगा, तो B एंड C कितना इन्वेस्टमेंट किए होंगे, 4 रेशियो। तो B प्लस C इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं वो पूछ रहा है, तो B एंड C कुल मिला के 4 रेशियो यानी 4 इंटू 3000 यानी 12000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे B एंड C कुल मिला के। तो ऑप्शन देखो 12000 दिया है, हाँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, आई होप क्लियर। चलिए 39, A B start a business by investing 21,600 and 14,400 करते हैं, देखते हैं। A B C start a business by investing 21,000 and 14,400। ठीक है, एंड B। अच्छा A कितना इन्वेस्ट किया था, 21,600, जबकि B इन्वेस्टमेंट किया है कितना, 14,000। ठीक है, आफ्टर फ्यू मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस C joined by इन्वेस्टिंग 18,000। अच्छा, कुछ टाइम के बाद कौन आया है, C इन्वेस्टमेंट किया है, C आया है एंड इन्वेस्टमेंट किया है कितना, 18,000। एंड C कितने महीने के बाद आया है वो आपको पता नहीं है, इसलिए मैं उसको X मंथ ले लिया। समझ में आया, मींस X महीने के लिए वो इन्वेस्टमेंट किया है। तो आफ्टर हाउ मेनी, कितना साल का बिजनेस है,
एनुअल प्रॉफिट मीन्स 12 महीना, ठीक है, 1 साल, यानी इधर भी 12, इधर भी 12। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है, चलिए छोटा करते हैं। ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल। अब देखो ये 216 इंटू 12 है। अब देखो छोटा कर सकते हो तो करो उसको। 140 है, 144 है, सॉरी ये 144 है, 144। देखो अब 6 में, ये 12 में काटते हैं, देखो 12 में काटो, ये भी 12 में कट जाएगा। ये 12 में काटने से आपका 12 1 12 आएगा और 12 5 60, यानी ये 15, ठीक है, ये 15x है। अब ये आपका 144 है और ये आपका कितना है 216, और छोटा हो सकता है, हाँ 6 2 8 1 9, 4 4 8 1 9, हाँ और छोटा हो सकता है। चलिए इसको और एक बार छोटा करते हैं। ये छोटा करने से 3 7 21, ये 72 हो गया, ये करने से 48 हो गया, और ये करने से आपका छोटा करने से ये आपका हो गया कितना 5x, मीन्स 72 रेशियो इज टू 48 रेशियो इज टू 5x, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है कि सी जॉइन इन द बिजनेस बाय, अच्छा टोटल कुल मिला के प्रॉफिट, सी जॉइन देम बाय इन्वेस्टिंग 18,000 इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट है कितना 10,600, 10,600 आउट ऑफ हुई सी का शेयर कितना 2120 रुपया। समझ में आया? अच्छा यहां पर लिखते हैं सी का शेयर कितना है 2120 है, ठीक है, कितना भाग में से 2120। समझ में आया? 2120 सी का शेयर है आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ आपका 10,600, यानी ये आपका एक भाग काटेंगे तो ये 5 भाग, मीन्स 5 भाग में से एक भाग प्रॉफिट किसका है सी का है। समझ में आया? ये सी का 5 भाग में से एक भाग प्रॉफिट है किसका सी का, ठीक है। तो ये सी का शेयर है तो 5 भाग में से एक भाग, यानी ये कंफर्म हो गया 4 पार्ट प्रॉफिट, या फिर बोल सकते हो 4 पार्ट शेयर किसका होगा ए एंड बी का, ठीक है। 4 पार्ट यानी आपके हिसाब से 4 पार्ट, लेकिन 4 पार्ट का वैल्यू कितना है इधर, 4 पार्ट इज इक्वल टू बोलो 72 प्लस 48 यानी 120, हाँ कि नहीं। तो एक पार्ट आपका पता चल गया कि 30 भाग है, 30 यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट के हिसाब से लिख देते हैं। एक पार्ट ये आपका कितना है 30 यूनिट, तो ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअली एक पार्ट है किसका सी का, तो मैं लिख सकता हूं कि 5x, ये 5x आपका कितना हो जाएगा 30 का बराबर हो जाएगा, किसका बराबर हो जाएगा 30 यूनिट के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? यानी ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 30 है, तो x आपका 30/5 यानी 6। ये जो 6 आया वो एक्चुअली टाइम पीरियड आया किसका सी का। क्वेश्चन में पूछा था क्या, आफ्टर हाउ मेनी मंथ फ्रॉम द स्टार्ट बिजनेस डिड सी इन्वेस्ट, बिजनेस शुरू होने का कितने महीने के बाद सी इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आपका आ गया कितना 6 मंथ, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको रिलेट करना पड़ा। देखो एक भाग 5 भाग में से एक भाग किसका शेयर है सी का शेयर है, यानी ये कुल मिला के कितना पार्ट होगा 4 पार्ट होगा, तो 4 पार्ट का वैल्यू है कितना 120 यूनिट, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना 30। तो आपको पता था सी एक भाग इन्वेस्टमेंट किया है, 5 भाग में से एक भाग जिसका वैल्यू कितना है 30 यूनिट के साथ बराबर है, यानी ये आपका 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या दिया है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 40, देखो 40 में क्या दिया है, 2 पर्सन ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस 1,1,5,000 एंड 75,000, ठीक है। यानी करते हैं, देखो ये ए मान लेते हैं, इसको मैं बी मान लेता हूं,
ए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है? ए इन्वेस्टमेंट किया है 1,15,000, ठीक है, जबकि बी इन्वेस्टमेंट किया कितना है? 75,000, ठीक है, ये वाला दो वैल्यू, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। दे एग्री दैट, पहले रेशियो निकाल लो, ये 3 0 कैंसल, 15 में काटे ना, 15 में नहीं कटेगा, 5 में काटते हैं, ये 23, ये आपका 5 में काटेंगे तो ये आपका कितना आ गया? 15। तो ये कुल मिला के जो भी आया ये आपका कितना रेशियो है? 23-15 यानी 38 रेशियो, ठीक है, 38 रेशियो, ठीक है। अच्छा, दे एग्री दैट 60% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देम। कितना प्रॉफिट है? टोटल 60% प्रॉफिट उन लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग के भीतर हम लोग बांट लेंगे, ठीक है। एंड रेस्ट इज डिवाइडेड देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, जो बाकी रहेगा वो इन्वेस्टमेंट हिसाब से बांटा जाएगा, ठीक है। यानी मैं मान लेता हूं टोटल प्रॉफिट को कितना परसेंट? 100%, ठीक है। इस 100% में दो वैरायटी रहेगा, एक 60% रहेगा और एक 40%, ठीक है, एक 60% रहेगा और एक 40%। ये मान लो 40% है, इसको मान लेते हैं 60%, ठीक है। तो 60% जो टोटल प्रॉफिट होगा उन लोग के हिसाब से जो कंडीशन किए हैं डिवाइडेड इक्वली बांट लेंगे, यानी यहां पे 30% ए ले लेगा, इक्वली बांटेंगे, ये बी ले लेगा, यानी ए को मिलेगा 30% एंड बी को भी मिलेगा कितना परसेंट? 30%, ठीक है। एंड जो बाकी होगा, बाकी कितना है? 40%, ठीक है। ये जो बाकी पैसा है, इसी बाकी पैसा को उन लोग उनके हिसाब से बांटेंगे, कितना रेशियो के हिसाब से? इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से। यानी जो 40% है ये एक्चुअली आपका 38 रेशियो के साथ बराबर है, यानी ये आपका 38 रेशियो, समझ में आया? तो ये आपका एक रेशियो कितना हो जाएगा? बोलो, 40% डिवाइडेड बाई 38, ठीक है, ये 40% डिवाइडेड बाई 38, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए को ज्यादा मिलेगा किससे? बी से। कितना ज्यादा मिलेगा? 1144 रुपया ज्यादा मिलेगा, समझ में आया? ये जो ज्यादा मिलेगा वो मेन ही कारण है, एक ही कारण है, क्यों ना? क्योंकि जो बाकी अमाउंट है तो वो तो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटा जाएगा। एक को ज्यादा मिल रहा है, क्यों ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि उनके भीतर गैप कितना है? 8 रेशियो ज्यादा है। इसी 8 रेशियो का कारण उसको ज्यादा मिल रहा है, क्या? 1144 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। तो मैं एक रेशियो का वैल्यू मुझे मिल चुका है एंड इस साइड में मैं उसको कर रहा हूं, देखो इस साइड में मैं अभी इसको कर रहा हूं। हाँ, अब देखो थोड़ा जगह मिल जाएगा। अब देखो यहां पर एक रेशियो का वैल्यू आपको मिल चुका है कितना? 40% बटा 38, ठीक है। तो 8 रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 4 इंटू 40 डिवाइड बाय 38, ये 40%, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका कितना है? 1144, क्योंकि ए को मिला है ज्यादा पैसा। कितना ज्यादा पैसा मिला? इतना पैसा ज्यादा मिला है, जो कि मेन कारण कितना है? 8 रेशियो, समझ में आया? तो हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे? 100% कितना है निकालते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। 4 इंटू 40, देखो कुछ कट रहा है क्या? हमें तो 100% चाहिए, ठीक है। तो 100% पहले 1% निकालते हैं, ठीक है। पहले 1% निकालते हैं, उससे पहले जो कट रहा है उसको काट दो। ये 4, कलर चेंज थोड़ा कर रहा हूं ताकि समझ में आए। हाँ, ये 4, इसको 4 में काट दो। 4 2 8 यानी 3 4 8 32, ठीक है। 4 2 8 32, 32 मीन्स 4 6 24। अब ये 4 में नहीं कटेगा, चलिए, लेकिन 20 में तो कटेगा। इसको काट दो, यहाँ पर 20% लिख दो, ठीक है। तो 20 करने से ये आपका हो गया 143, यानी यहाँ पर आपको पता चल गया है कि 20% का वैल्यू है कितना? 143 इंटू 38, ठीक है।
तो आपको टोटल प्रॉफिट यानी 100% यानी 153.43 इंटू आपको कितना करना पड़ेगा 143 इंटू 38 इंटू यहाँ पर 20 को 100 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5, ठीक है। तो इधर फिर से बता रहा हूँ, हाँ देखो कलर चेंज थोड़ा कर देते हैं। ये 20 को 100 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, तो इधर भी मुझे 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा देख लो, देखो यूनिट प्लेस मैच करो। मैं डिजिटल सम अप्लाई कर रहा हूँ, इतना बड़ा कौन करेगा, 4 3 7 1 8, 8 मीन्स यहाँ पर 8 लिखते हैं इंटू 8 3 11, 11 मीन्स 2 एंड 5 5 2 10, 10 8 80, 80 मीन्स 8 आना चाहिए। ये 3 नहीं चाहे होगा, 5 3 8 8 16 नहीं, 5 4 9, 5 4 9, 8 3 11 1 12, 12 यानी 3, ये भी नहीं है। अच्छा 5 5 10, 10 8 18, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर ये वाला आएगा 13, ठीक है 13585, 13585, 135 19 5, ये छोटा होता 5, ये भी और छोटा होता, इसको काट दो, ये 19, ठीक है। ये खुद कर लेना, 8 रेशियो का वैल्यू इतना है 13585, खुद से ट्राई कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो ए बी सी स्टार्ट ए बिजनेस विथ इन्वेस्टिंग Rs 36,000 63,000 रेस्पेक्टिवली। चलिए करते हैं। ए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, बी कितना किया है, देखो ए पैसा इन्वेस्टमेंट किया है 36,000 रुपया, जबकि बी इन्वेस्टमेंट किया है 63,000 रुपया, ठीक है, इतना क्लियर। बट सी जॉइन्स देयर बिजनेस विथ कंडीशन दैट, यानी इसको पहले बाद का काम बात करते हैं, पहले उसको रेशियो के हिसाब से लिख देते हैं। 9 4 36, 9 7 कितना 63, मीन्स पहले इन लोग ए एंड बी बिजनेस शुरू किए थे 4:7 के हिसाब से, ठीक है। अच्छा उसके बाद कौन ज्वाइन किया, सी ज्वाइन किया बिजनेस विथ ज्वाइन, बट सी जॉइन्स देयर बिजनेस विथ दैट ऑल द प्रॉफिट, विद द कंडीशन दैट होना चाहिए, विद द कंडीशन दैट ऑल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 1:1, मीन्स जितना भी प्रॉफिट होगा हम तीनों के भीतर बांटा जाएगा 1:1:1, ठीक है। इसके लिए ओ ए एंड बी को कुल मिला के, क्योंकि प्रॉफिट इक्वली लेगा मतलब वो तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, इसलिए सी क्या किया, ए एंड बी को कुल मिला के 88,000 दिया है। क्वेश्चन में पूछा है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला इंडिविजुअली, ठीक है। अच्छा पहले देखो आपको 4:7 रेशियो में था, जब सी ज्वाइन किया यानी प्रॉफिट आपस में बांटा जाएगा 1:1:1 के हिसाब से बांटा जाएगा, समझ में आया। यानी देखो पहले मिल रहा था कितना, दोनों इन्वेस्टमेंट किए थे 11, अब हो रहा है कितना 3, यानी हमें बैलेंस चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए। बैलेंस चाहिए मीन्स इधर क्या करेंगे, इनटू करेंगे, कितना 11 है तो 3 करेंगे, ये 3 है तो क्या करेंगे 11 करेंगे, समझ में आया। तो यहां पर आपको पता चल गया कि A:B, पहले उनका इधर लिख लेते हैं वैल्यू कितना कितना हो गया, ये 7 4 3 12, ये कितना 21, अब इनका हो गया 11:11:11, ठीक है। यानी पहले ए एंड बी 12:21 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए थे, हाँ कि नहीं। अभी उनको 11, इधर 11 और इधर कितना 11, क्लियर, तीनों को सेम मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, चलिए। अब देखो अब बी को ए को घाटा हुआ, कितना ए को घाटा हुआ, ये सी का शेयर है, ये सी का शेयर है, ठीक है। तो ए का घाटा हुआ 1 यूनिट, समझ में आया, जबकि बी का घाटा हुआ
कितना यूनिट, 10 यूनिट। बी का कितना यूनिट, 10 यूनिट। इसी नुकसान को कौन भरपाई किया है, सी। कितना पैसा लाके इन्वेस्टमेंट किया है, 88,000। समझ में आया। इस भरपाई को कौन मेकअप किया है, सी। कितना पैसा देके, 88,000। यानी आपका नुकसान कितना हुआ है, देखो आपका नुकसान हो गया 11 रेशियो, ये 10, ये 1 यूनिट लॉस, ये समझ में आया, 1 मीन्स 10 यूनिट लॉस, मीन्स 11 यूनिट आपका घाटा हुआ है। किसका, ए एंड बी का, जो को भरपाई किया है सी। कितना पैसा दिया है, 88,000। तो 1 रेशियो का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 8,000। समझ में आया। यानी हाउ मच डिड ए गेट, ए को मिलेगा 1 रेशियो, ये हो जाएगा ए का। समझ में आया। एंड बी को कितना रेशियो घाटा हुआ है, 10 रेशियो का घाटा हुआ है। तो सी भरपाई करेगा, किसको देगा, बी को, 10 रेशियो। 10 रेशियो यानी 8,000, यानी 80,000। ठीक है। मीन्स हाउ मच मनी डिड ए एंड बी गेट इंडिविजुअली, ए को मिलेगा 8,000 जबकि बी को मिलेगा 80,000। तो ये आपका आंसर। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, देखो 3 पार्टनर्स इन्वेस्ट ₹42,000, 48,000, 32,000। ठीक है, 3 पार्टनर, ये 42,000, ठीक है, ये 48,000 और ये कितना, 32,000। ठीक है। कंडीशन दैट ईच विल गेट इंटरेस्ट ऑफ ऑन हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% एनुअली। ठीक है, 7% वो एनुअली प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाल देते हैं। ये 30, फिर इसको और छोटा करोगे तो ये आपका 21 आएगा, ये आपका 24 आएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 16। इतना क्लियर पहले। अच्छा, ये कुल मिला के कितना है, 24, 16, 40, 61 रेशियो। कितना रेशियो, 61 रेशियो। ठीक है, तो 7% क्या लेगा, टोटल इंटरेस्ट। तो 7% है, यानी किसका 7%, कैपिटल का। कैपिटल के ऊपर 7% इंटरेस्ट। ठीक है, यानी 42,000। कुल मिला के कितना पैसा है देख लो पहले, 42,000, 48,000 और एक कितना है, 32,000। तो 48, 42 नहीं तो 48, 32, 80। ये 112 कितना प्रॉफिट हुआ, 50 मान लो, 40, 90, 3 120। यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 122,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है। टोटल प्रॉफिट का ये जो इंटरेस्ट प्रॉफिट जो भी आपका इंटरेस्ट आया होगा वो कितना है, 7% ऑफ कैपिटल का, 122,000। ठीक है, ये 20 कैंसिल। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 7, एक तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 2 14 4, 7 2 14 1 15 5, 7 1 8, 7 1 8 मीन्स 8,540 रुपया प्रॉफिट कहां से आया है, आपका इंटरेस्ट से आया है। ठीक है, एंड टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, ये आपका इंटरेस्ट से आया है। ठीक है, इंटरेस्ट से। एंड यहां पर लिख लेता हूं टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट हिसाब से कितना हुआ है, क्या करोगे, कुल मिला के जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट को माइनस कर देने से आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट हुआ है वो निकल जाएगा। समझ में आया। आपका टोटल कुल मिला के प्रॉफिट हुआ है 32,490, 32,490।
उसमें से इंटरेस्ट से पैसा प्रॉफिट आया है आपको 8,540। तो ये भी जो भी प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 0 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 14 माइनस 5 कितना हुआ 9, एंड ये 11 माइनस 8 कितना हुआ 3, 33950 3 नहीं, ये आपका कितना आएगा माइनस 32,490 माइनस गलत है, ठीक है। देखो और एक बार करते हैं, 0 9 से 4 जाएगा, 9 से 4 जाएगा आपका कितना आएगा, ये 0 0 32,490, ठीक है। 32,450 32,400, ये शायद 32,400 था, ठीक है। ये 32,000 इसको 400 करने से शायद ठीक रहेगा, नहीं कटेगा, नहीं तो ये 32,000 शायद टाइपिंग एरर है। 32,000 409 409 45, ठीक है। 32,490, चलो जो भी हो रहा है देखते हैं क्या भी हो रहा है। देखो 0 0 कैंसिल, 9 से 4 जाएगा कितना 5, 14 से 5 जाएगा कितना 9, ठीक है। अब इधर कितना है आपके पास, 14 से 5 जाएगा 9, यहाँ 11 से 8 जाएगा कितना 3, 23,950 23,950, ठीक है। तो एक का शेयर, देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी जो कर रहे हैं ये एक्चुअली 32,490 नहीं है, ये एक्चुअली वेरीफाई करने के बाद देखा कि 32,940 है, ठीक है। 32,940 यहाँ पर पूरा ठीक है, खाली यहाँ पर वैल्यू ठीक करो, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। ये 32,940 रुपया, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, देखो क्या आ रहा है, ये 0 4 4 0, 9 से 5 जाएगा कितना 4, अब देखो ये 12 से 8 जाएगा कितना होगा, ये भी आपका 2 4 4, यहाँ पर 244,000, ठीक है। 24,400 ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटा जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो आपका कितना है 61 रेशियो है, जिसमें से 24 रेशियो के हिसाब से आपको मीन्स जो 24,400 के रेशियो के हिसाब से आपको बांटना पड़ेगा, समझ में आया। यानी ये आपका जो वैल्यू होगा वो 61 रेशियो का वैल्यू, 61 रेशियो का वैल्यू कितना है 32,940, 32,940, ठीक है। तो इसको काटते हैं तो एक रेशियो आपका कितना निकल रहा है, देखो 61, 32,490 डिवाइड बाय 61, ठीक है। तो करो देखो क्या आ रहा है 61 4 240, ठीक है। 244 ये यहाँ पर थोड़ा गलती है, हाँ देखो यहाँ पर लिख सकते हो 24400, तो 1 रेशियो आपका कितना होगा 24400 डिवाइड बाई 61, यानी ये आपका वैल्यू कितना है 400 रुपया है, 400 रुपया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मांगा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट, ठीक है। ए का शेयर कितना है प्रॉफिट से ये पूछ रहा है। चलिए डाटा तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन करते हैं। देखो ए का शेयर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो कितना है देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ए का शेयर इन्वेस्टमेंट से कितना है 21 रेशियो है, ये ए है ये बी ये सी, तो ए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट से लिया होगा 21 इंटू 400 8,400, क्लियर। एंड ए यहां पर फिर लिखो ए फ्रॉम
इंटरेस्ट से कितना पैसा लिया है उसको भी निकालना पड़ेगा। ए इंटरेस्ट से कितना पैसा लिया है 7% के हिसाब से, किसके ऊपर इंटरेस्ट लिया होगा, कैपिटल के ऊपर। कैपिटल कितना था उसके पास 42,000, यानी ये जीरो कैंसल, यानी 7 2 14 1 के आगे जीरो आएगा, ठीक है। 7 4 28 1 29, ठीक है। ए का 2 ठो शेयर है, ए का 2 ठो शेयर है, कितना कितना, एक तो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट है और एक कहां से कमाया है, और एक इंटरेस्ट से, एक इंटरेस्ट से और एक आपका इन्वेस्टमेंट से। तो टोटल उसको कितना प्रॉफिट कमाया है बोलो, 8,400 रुपया प्रॉफिट है उसका इन्वेस्टमेंट से, और 2940 रुपया किसके ऊपर है, इंटरेस्ट के ऊपर, यानी ये 2940। तो ये कुल मिला के आपका हो गया 0, ये आपका हो गया कितना 4, ठीक है। और 9 4 कितना 13, कैरी 1, 8 2 10 1 11, मीन्स 11,340। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए। टॉप क्वेश्चन है, कोई घबराना नहीं है, जिसको समझो। एग्जाम हमेशा इजी लेवल रहेगा ऐसा नहीं है, आपको सब चीज के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ए बी सी आर 3 पार्टनर्स इन ए बिजनेस, ए मनी इज यूज्ड एंड क्लेम 5/9 ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, ए कितना डिमांड कर रहा है, 5/9 डिमांड कर रहा है, बी कितना कर रहा है 4/15 डिमांड कर रहा है, समझ में आया। यानी टोटल प्रॉफिट जो भी होगा, एंड अच्छा सी भी एक आदमी है, ठीक है, सी भी एक आदमी है, सी डिमांड कर रहा है रेस्ट प्रॉफिट, ठीक है। यानी मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 9 15 का एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 का ले लेता हूं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 45। तो इधर 45 में टोटल प्रॉफिट, ये जो 45 लिखा हूं इसको मैं मान लिया क्या ना टोटल प्रॉफिट, ये मेरा टोटल प्रॉफिट, एंड टोटल प्रॉफिट मेरा कितना है 45 है, ठीक है। इसमें से ए क्लेम किया है 9 भाग में से 5 भाग, एंड बी किया है 15 भाग में से 5 भाग। हाई लेवल क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल, ठीक है। ये 15, ये कितना 3, तो ये आपका हो जाएगा कितना 25, ये 4 3 कितना 12। बोलो इन दोनों मिला के 37 यूनिट क्लेम करते हैं, तो बचा कितना सी के लिए बचा है 45 माइनस 37 इज इक्वल टू कितना 8। यानी आपको पता चल गया प्रॉफिट रेशियो ए का 25 है, जबकि बी का कितना है 12 है, जबकि सी का कितना है 8 है। इतना क्लियर। एंड सी इन्वेस्ट रेस्ट मनी फॉर 3 मंथ, ठीक है। सी रेस्ट मनी को 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट मतलब किया है, ठीक है। सी इन्वेस्टेड रेस्ट मनी, ओके। ये आपका टाइम का रेशियो दिया है, ठीक है। ए कितना महीने के लिए 5, बी कितना महीने के लिए 4, एंड सी कितने महीने के लिए 3। क्लियर। अच्छा, आपको पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, हाँ कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट बाय टाइम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट बाय टाइम। तो मैं क्या कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाल रहा हूं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाल रहा हूं, ठीक है। आई होप क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलिए देखो, इन्वेस्टमेंट रेशियो करेंगे तो 25/5 कितना आएगा 5, 12/4 कितना आएगा 3, एंड 8/3, ठीक है। इस रेशियो को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा ये आपका 15, ये आपका हो जाएगा कितना 9, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच मनी डिड बी इन्वेस्ट, ठीक है। बी कितना इन्वेस्ट किया है वो पूछा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पता क्या है, आपको पता यह है कि 1216 रुपया सी इन्वेस्टमेंट किया है, यानी आपको पता है 8 रेशियो का वैल्यू है एक्चुअली 1216। तो आपका
एक रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो आपका होगा 1216 बाई 8, तो ये 8 1 8, ठीक है, 8 5 40, 8 2 16, यानी एक रेशियो का वैल्यू आपका कितना हो गया 152। क्वेश्चन में पूछा है बी कितना इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो बी कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, बी इन्वेस्ट कितना रेशियो किया है 9 रेशियो, यानी बी इन्वेस्ट यानी 9 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। 9 इंटू 152, देखो 15 9 135, 1350 9 2 18, यानी 1368, 1368। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, 3 पर्सन एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन द रेशियो 4:5:8। 3 तो पार्टनर बिजनेस इन्वेस्ट किए हैं कितना रेशियो में, 4:5:8 रेशियो में इन्वेस्ट किए हैं, क्लियर। अच्छा, 4:5:8 आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ये इन्वेस्ट 4300 मोर, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है चलो करते हैं। हाँ, ए 3 पार्टनर ए बी सी 3 पर्सन इंटू पार्टनरशिप 4:5 आफ्टर 1 ईयर ए इन्वेस्ट 4300, बी विड्रॉ 3200, द रेशियो बिकम्स 5:4:7 अप्रोक्सीमेटली पूछा है। चलो करते हैं। देखो ये मान लो ए, ये बी, ये सी। ए इन्वेस्ट किया है कितना इनिशियली, ए इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था बोलो, जबकि ए 4x, बी करेगा 5x, तो सी करेगा कितना 8x, ठीक है। उसके बाद आफ्टर नाउ, अभी 1 साल के बाद नाउ ए क्या किया है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से 4300 और जोड़ा है, यानी ए इन्वेस्ट दिस मच नाउ। बट अभी बी क्या किया है, बी पैसा निकाला है कितना, बी जितना था उसमें से 3200 रुपया निकाला है, एंड सी कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो इसके कारण रेशियो में आपका गड़बड़ी हुआ है। रेशियो क्या हो गया 5:4:7, मीन्स ये आपका पहले था, अब छेड़खानी करने के बाद ये रेशियो अभी ये हो चुका है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इनका जो भी रेशियो है अब ये रेशियो के साथ बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं 4x, ये भी आपका क्या था प्रॉफिट रेशियो था, ये भी आपका प्रॉफिट रेशियो था, मींस प्रीवियस के हिसाब से अभी का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मींस अभी देखो मैं इजी कैलकुलेशन के लिए सी एंड ए को चूज कर रहा हूं, तो ए को कितना मिलेगा बोलो 4x/4300 डिवाइडेड बाय कितना 5। सी को मैं जस्ट इजी करने के लिए ले रहा हूं, आप चाहे तो इसको 5x - 3200 डिवाइड बाय 4 भी ले सकते हो, ठीक है। मैं 8x/7 लिया हूं। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ए के लिए सॉल्व कर रहा हूं, x का वैल्यू पहले निकाल रहा हूं। देखो ये 7 4 28x, 7 × 4 कितना हो जाएगा, 7 × 4 28x, प्लस यहां पर देखो 0 0 दे दो, 7 3 21, 1 कैरी 2, 7 4 28, 2 कितना हुआ 30, इजिकल टू 8 5 40x, ठीक है। तो ये आपका 40 - 28 यानी आपका 12x, ठीक है। 12x का वैल्यू आपका आया कितना 30100, 30100, तो x आपका कितना आएगा 30100 डिवाइड बाय 12, ठीक है। ये 12 2 24, ठीक है। अच्छा छोड़ो, x का वैल्यू आया है इतना रख दो। आपको क्या चाहिए, ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मींस 4x, तो ये 4x के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 30100 डिवाइड बाय कितना 12, ये 4 3 12। अब देखो 3 एकम 3 0 आएगा, ठीक है। अब 2 नंबर नहीं होगा तो 3 और एक 0, 3 3 9, 3 3 मीन्स 103.33। तो इस तरह का अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो ये आपका होगा 10033, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 समझ में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। देखो 45 में दिया क्या है,
ए पुट्स RS रुपीज 6,000 मोर इन द बिजनेस, ठीक है। बी हैज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज कैपिटल फॉर 5 मंथ। चलिए करते हैं, देखो ए पुट्स 6,000 मोर, देन बी, मान लो बी इन्वेस्टमेंट किया था X, तो ए इन्वेस्टमेंट करेगा कितना, 600 रुपया ज्यादा, ठीक है। हाँ, बी हैज इन्वेस्टेड सेम द कैपिटल। अच्छा, बी इन्वेस्टमेंट किया है कितना पैसा, 5 महीने के लिए, जबकि ए इन्वेस्टमेंट किया है कितना, 4 महीने के लिए, ठीक है। तो ये आपका, ये टोटल आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट रेशियो। ये इसको कर देते हैं, ये आपका एक्चुअली इन्वेस्टमेंट रेशियो था, ठीक है। ये 4x प्लस ये कितना 2400, ये कितना 5x, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि जो टोटल प्रॉफिट रेशियो है, टोटल प्रॉफिट रेशियो है वो एक्चुअली कितना है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 9x प्लस 2400। क्लियर। इफ ए शेयर ऑफ, इफ द शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट इज 48 मोर देन दैट ऑफ बी, इसको लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए प्रॉफिट इज इक्वल टू 48 रुपीज मोर देन किसका प्रॉफिट, बीस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ए का प्रॉफिट कितना होगा, ए का रेशियो ये वाला पार्ट है ना, ए का रेशियो समझ में आ रहा है ना, ए का रेशियो क्या है, ये वाला, ये ए वाला ए का रेशियो, हाँ कि नहीं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए के जगह में, ए के जगह में क्या लिखेंगे, 4x प्लस 2400 ए का प्रॉफिट, ठीक है। आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल मीन्स 9x प्लस 2400, 9x प्लस 2400, एंड कुल मिला के टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 528। तो ये आपका किसका पार्ट है, ए का पार्ट है। ए का पार्ट टोटल में से 4x प्लस 2400, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना 528, ठीक है। जबकि इधर लिखेंगे कितना 48, क्लियर, प्लस, अच्छा बी का प्रॉफिट कितना हुआ है बोलो 5x, डिवाइड बाई कितना लिखेंगे 9x प्लस 2400, ठीक है, इनटू आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना 528, ठीक है। अब देखो 528, 48 को इस साइड चेंज कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या करो 5x, इसको पहले लिख लेते हैं, ये 5x इंटू 528, देखो ये 4x प्लस 2400 डिवाइड बाय 9x प्लस 2400 माइनस 5x डिवाइड बाय 9x प्लस 2400, ठीक है। यहां पर कॉमन ले लो 528, दोनों में सेम है ना, ले सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 होगा, समझ में आया, ये इधर ले लिया, मैथमेटिकली इन लोग सेम है, ठीक है। अब क्या करो, अब ये कटेगा क्या, देखो 40 4 8 32, 4 50 मानो, 50 इंटू 9, अच्छा 8 4 12, 5 2 7, 8 7 15, 3 में कट रहा है, 6 में कट रहा है, यानी ये 6 में कटेगा, 6 8 48, 6 में काटो, 6 9 6 7 6 8 48, 6 8 48, ठीक है। ये 8, ये कितना 11, ठीक है, क्लियर, मीन्स 48 इंटू 11 करने से आपका हो जाता। चलिए, यानी ये आपका वैल्यू इस साइड 11 है, ठीक है, इस साइड क्या है 11 है, ये छोटा करने के बाद आपका आया है, ठीक है 11। चलो अब देखो सॉल्व करो, बहुत लेंथी क्वेश्चन, ठीक है, घबराना मत। चलिए, ये 9x प्लस
2400 एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा बोलो, 4x प्लस 2400 माइनस 5x इंटू 11 इजिकल टू आपका कितना है 1, इजिकल टू आपका कितना है 1। ठीक है, अब देखो ये 2400, ठीक है, 2400 माइनस x इंटू 11 इजिकल टू इधर में 9x प्लस 2400 लिख दे रहा हूं। ठीक है, मेरा कैलकुलेशन स्पीड है तो अभी भी मैं इसको कर रहा हूं, आप लोग होगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, 24 इंटू 11 कितना हो गया 264। ठीक है, 00 माइनस 11x माइनस 9x माइनस 2400 इजिकल टू 0। ठीक है, ये देखो 2400 माइनस 26,400 माइनस 2400 यानी ये आपका हो गया कितना 24,000 इजिकल टू 20x यानी x 00 कैंसिल, x आपका कितना हो जाएगा 1200 होगा, x कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी x तो निकाल लिए है, क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है उसको देख लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 528 देन फाइंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ए। अच्छा, ए कंट्रीब्यूट कितना किया है ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा ए कंट्रीब्यूट कितना किया है, ए कंट्रीब्यूट किया है x प्लस 600। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है ए कंट्रीब्यूट कितना किया है। ठीक है, तो ए कंट्रीब्यूट कितना किया है x प्लस 600 यानी x का वैल्यू आया है 1200, ये 600, तो ए कंट्रीब्यूट किया है कितना 1800 रुपया। ठीक है, 1800 रुपया आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप क्या करोगे वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके देखना। ठीक है, आपको आराम से समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कितना 1800। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन 46 क्या बोल रहा है, देखो ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विथ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ईच। अच्छा, ए बी सी तीनों बिजनेस शुरू किए हैं, लेकिन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में इन लोग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं देखो, ए इन्वेस्टमेंट एडिशनल अमाउंट ऑफ 300 एंड बी एडिशनल करता है कितना 200। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से जो डाटा दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। ठीक है, ए हर 3 क्वार्टर में पैसा बढ़ाता है, यानी मान लो ए फर्स्ट 3 मंथ में ए पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, नेक्स्ट महीना में 300 रुपया ज्यादा करेगा, 300 रुपया ज्यादा करेगा यानी ए प्लस 300 इंटू 3। सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेगा ए और 300 रुपया ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी ये आपका हो गया 300 था प्लस 300 किया, तो ये आपका ए प्लस 600 हो गया फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। फिर क्या किया ए प्लस 900 रुपया इन्वेस्ट किया अगले 3 महीने के बाद, अगले 3 महीने के लिए, यानी ए फर्स्ट 3 महीना, ए नेक्स्ट 3 महीना यानी सेकेंड क्वार्टर, ये ए थर्ड क्वार्टर, ये ए फोर्थ क्वार्टर। सिमिलरली बी के लिए भी करते हैं, बी फर्स्ट 3 मंथ के लिए 3 बी इंटू 3। नेक्स्ट बी कितना पैसा लाया है 200 रुपया ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जो पहले किया था उसमें 3। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर में और 200 रुपया ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ये 400। ठीक है, फॉर कितने मंथ, फॉर 3 मंथ। एंड उसके बाद बी 600 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है नेक्स्ट 3 मंथ। अच्छा, उसके बाद दिया है कि 200 रेस्पेक्टिवली एंड इन द फोर्थ क्वार्टर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय देम बिकम इक्वल। देखो ये सेंटेंस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो फोर्थ क्वार्टर में होगा ना, ये आपका फोर्थ क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गया। ठीक है, यानी यहां पर फोर्थ क्वार्टर में
इन फोर्थ क्वार्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से फोर्थ क्वार्टर में क्या हुआ ना, ए का जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ था बी का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी बी प्लस 600 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर लिख सकते हैं ए प्लस 900 माइनस बी, यहां पर क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ये 1800 ये 1200, ए माइनस बी, यहां पर कितना हो रहा है आपका 300, 6 3 1800, ये 3 1800, 3 3 कैंसिल, यानी माइनस बी माइनस 600 इज इक्वल टू कितना 0। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं हम ए माइनस बी माइनस 300 इज इक्वल टू 0, यानी प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया, साइड चेंज करेंगे तो b माइनस ए आपका हो गया कितना 300। ठीक है, b माइनस ए आपका हो गया कितना 300, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। आगे जाके देखो क्या दिया है, इफ एनुअल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 5:6। एनुअल प्रॉफिट मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से होगा। एनुअल प्रॉफिट कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से होगा। तो देखो टोटल कुल मिला के कितना है, यहां पर देखो 3, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो पहले मैं 3 कॉमन ले लेता हूं। 3 कॉमन लेने से ए कितना आया आपका 4a प्लस, यहां पर देखो 300 600 900 900 900 1800, ठीक है 1800। ठीक है, ये प्रॉफिट रेशियो ही तो है ना, ये आपके हिसाब से प्रॉफिट रेशियो है। ठीक है, अच्छा बी का कितना हुआ है, बी का भी देखो 3 3 ये 3 ये 3 ये 3 कॉमन है, तो बी भी आपका कितना आ जाएगा 4b प्लस। ठीक है, अब देखो कितना कितना है, ये 200 400 200 600 600 600 1200। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिया क्या है 5:6। ठीक है, चलिए लेंथी क्वेश्चन है, सॉल्व तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आपका कितना हो गया 24a प्लस 18 6 कितना हो गया 108 0 0। ठीक है, 5 4 कितना हो गया 20b माइनस 12 5 कितना हो गया 60,000 6000 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, देखो सॉल्व करते चलो, आपको a एंड b का वैल्यू जब तक नहीं मिले तब तक सॉल्व करते चलो। ये 24 से माइनस 20b इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो 10,800, यानी ये कितना आया 4,800 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, 4 कॉमन लेने से ये आपका 6a हो गया, ये आपका 5b हो गया, और ये 4 कॉमन लेने से 1200 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब ये 6a माइनस ये प्लस होगा, प्लस ये प्लस, तो ठीक है, ये 6a माइनस 5b, ठीक है, माइनस ये आपका हो गया कितना, साइड चेंज करोगे तो 1200, तो ये आपका 5b माइनस 6a इज इक्वल टू आपका आया गया कितना 1200। ठीक है, अब देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 2, यहां से आपका a एंड b का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखिए और सॉल्व करते हैं। a एंड b में पूछा है ना, हाँ देखो अब आपको पता है यहां पर b माइनस a 300 पता है, तो यहां पर मैं 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, b भी सेम सेम हो जाएगा। ठीक है, तो b भी सेम हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई करने से, ये आपका 5b माइनस ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 5a इज इक्वल टू 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1500 होगा। ठीक है, यानी
अब ये इक्वेशन नंबर मान लो 3, ठीक है। दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर रहा हूं। तो -5b कैंसिल, -6a माइनस ऑफ -5a यानी -a इज इक्वल टू 1200 माइनस 500 कितना हो जाएगा -300। तो a आपका आ गया कितना 300, a आपका आ गया कितना 300, ठीक है। a आपका 300 है तो यहां पर वैल्यू पुट करो और b माइनस a आपके पास कितना पता है, ये b माइनस a यानी b माइनस a के जगह में कितना लिखेंगे -300 इज इक्वल टू 300। तो b हो जाएगा मेरा कितना 600। तो ये आपका a का वैल्यू है और ये आपका b का वैल्यू है, a 300 b 600। देखो ऑप्शन में है क्या, a 300 b 600। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वाज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विथ a स्टार्टेड, a कितना a पूछा है, ठीक है। तो a आपका कितना आया है 300 आया है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्या 300, ठीक है। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन, आराम से देख देख के करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है देखो, A, B and C started A, B and B started business by investing Rs 36,000 45,000 respectively, ठीक है। A कितना इन्वेस्टमेंट किया है, B कितना इन्वेस्टमेंट किया है, देखो A इन्वेस्टमेंट किया है 36,000 जबकि B इन्वेस्टमेंट किया है कितना 45,000, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ B विड्रॉ 4/9। अच्छा रेशियो कितना है बोलो, 4:9 4 36 9 5 45। इन्वेस्टमेंट रेशियो आपको पता चल गया कि 4:5, ठीक है। अच्छा ए निकाला है कितना, ए विड्रॉ 4/9, ठीक है। तो 4/9 दिया है तो मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है, 5 4 का एलसीएम कितना 9, यानी मैं क्या लेते हूं 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 9 भाग वो इन्वेस्टमेंट निकाला है तो मैं उसको इजी कैलकुलेशन करने के लिए, फॉर इजी करने के लिए 9 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्योंकि 9 कट जाएगा तो आपको सुविधा होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं 36, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 45, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, 4 महीने के बाद बी विड्रॉ किया है, समझ में आया, यानी ए कुछ भी नोटंकी नहीं किया है, कुछ भी निकाला नहीं है। तो ये 36 12 महीना में 36:12। बी क्या किया है, आफ्टर 4 मंथ बी विड्रॉ, आफ्टर 4 मंथ बी विड्रॉ, यानी बी 45 रुपया 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट बी क्या किया है, निकाला है पैसा, समझ में आया, बी क्या किया है निकाला है पैसा। तो बी के पास था कितना 45, निकाला है 4/9, यानी होगा उसके पास उस वक्त कितना 5/9, ठीक है। ये 5/9 कहां से आया, ये आफ्टर रिमूव, आफ्टर विड्रॉ, ठीक है, आफ्टर विड्रॉ। आई होप क्लियर। चलो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या किया, ये 5 मंथ आफ्टर मींस 5 महीने के लिए इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। यानी आपका 4 मंथ गुजर चुका है, 5 मंथ गुजर गया, अब बाकी है उसके पास 3 महीना, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, जितना भी वो इन्वेस्टमेंट किया होगा, यानी ये 9 ये 5, तो इन्वेस्टमेंट किया कितना था 25, कितना था 25 इन्वेस्टमेंट किया था उस पैसा में। और अगेन सी अगेन 11/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 11/9 इन्वेस्टमेंट किया है, समझ में आया। तो 11/9 ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, उसके पास अभी है कितना 25, 45 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना 45, उसका 11/9 पार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है कितने मंथ के बाद 5 महीना के बाद। मींस ये 4 महीना आपका खत्म हो चुका है, ये आपका 5 महीना, 5 4 9 महीना गुजर गया, तो आपके पास है और कितना 3 महीना। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए
देखो ये 36 इंटू 12 360 प्लस 72, 360 प्लस 72 यानी 432। क्लियर। ये आपका 180 प्लस ये देखो 25 5 5 25 5 125 25 5 125 ये 9 5 में काटो तो ये 11 5 55 55 प्लस 25 यानी 80 इंटू 3। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रेशियो निकल रहा है। ये आपका 432 इस टू 180 80 260 260 प्लस 125 260 125 5 5 25 25 5 125 ये 45। तो ये कुल मिला के आपका आ गया 580 यहां पर गलत हुआ है, ये जो है ना ये 80 इंटू 3 है। हाँ ये 25 11 5 55 55 ये 240। अब ठीक है, देखो 240 180 यानी 420 प्लस 125 यानी 545। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में दिया है इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 1,17,240 यानी कुल मिला के दिया है। समझ में आया? दोनों को मिला के पहले लिख लेते हैं वैल्यू कितना है, पहले वैल्यू लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए वैल्यू दिया है आपका 117,240। ठीक है, जो कि कुल मिला के आपका है कितना 977 यूनिट। ठीक है, हु गेट्स मोर मनी एंड बाय हाउ मच? ऑब्वियसली बी को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा उनके भीतर गैप। ठीक है, चलो करते हैं, देखते हैं अभी। अच्छा 1 यूनिट कितना हो जाएगा 117,240 डिवाइड बाय 977। देखो 977 करने से ये 1। ठीक है, अब 1 होने से आपको देखो 1172 माइनस 977 इसको 12 7 5। ठीक है, देखो फिर से कर रहा हूं 1172 है ना 977 12 से 7 जाएगा 5, यहाँ पर रहा गया कितना 16 माइनस 7 9 11 9 कितना हुआ 16 से 7 मीन्स 10 से 9 जाएगा कितना 1 195। अच्छा 19540 मीन्स 1954 मीन्स ये 2 डबल हो गया। यानी आप आराम से करना, मैं 120 निकाल लिया हूं। ठीक है, चलो अब एक यूनिट का वैल्यू 120 है। क्वेश्चन में पूछा है हु गेन्स द मोस्ट बाय हाउ मच? बी को तो ऑब्वियसली जिसका रेशियो ज्यादा है उतना मिलेगा। तो कितना ज्यादा है बी को ज्यादा कितना मिलेगा? बी को 545 माइनस 432 यानी 100 ये 3 4 3 कितना है 1 5 4 कितना 113 यूनिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आपको पता है 113 ये 120। ठीक है, लास्ट में 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 113 12 3 2 6 6 6 1356 ये 1356। ठीक है 13560। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 13560। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन। चलिए कोई घबराना नहीं है, आपका आंसर हो गया सी बी बाय 13,560। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है आदित्य एंड अंशुमान स्टार्ट ए बिजनेस। आदित्य एंड अंशुमान स्टार्ट ए बिजनेस
बाय इन्वेस्टिंग 52,500, ये मान लो आदित्य, ये अंशुमान, ठीक है। आदित्य कितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, 52,500, ये 75,000, ठीक है। ओके, ये 2020 कैंसल। अब 25 में काटते हैं, 25 में काटने से 25 2 50, 25 1, 25 में काटने से 30, फिर ये 7 3 ना 3 7 21, 3 10, यानी 7:10 रेशियो, यानी कुल मिला के 17, कुल मिला के कितना 17, ठीक है। एंड उसके बाद दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर दे डिसाइडेड 50% ऑफ द प्रॉफिट इक्वली अमंग देम, ठीक है। 50% ऑफ द प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट मीन्स क्या, 1/2, हाँ कि नहीं। तो ये 17 देखो, मैं 8.5 8.5 करने से डिफिकल्ट होगा, तो मैं 17 2 का एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम कितना हो गया 34, ये 34, ये मान लेता हूं, ये क्या है आपका टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आपका कितना 34, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये जो टोटल प्रॉफिट है कितना 34, इजी करने के लिए बस किया हूं और कुछ नहीं। इसमें से 17 यूनिट प्रॉफिट ये इक्वल बांट लेंगे, हाँ कि नहीं। मींस ये जो प्रॉफिट होगा ये 8.5 और ये भी 8.5, ये आदित्य का होगा, ठीक है, इक्वली बांट लेंगे। ये अंशुमान का होगा, ठीक है, ये अंशुमान का होगा। आई होप क्लियर। ये जो बाकी 17 है ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटेंगे। इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना, ये 7, ये 10, यानी ये 7 हो जाएगा, ये 10, ठीक है। चलो, ये किसका होगा, अंशुमान का, सॉरी, ये होगा आपका आदित्य का, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, अंशुमान का, ठीक है। अच्छा, ये आदित्य का, ये अंशुमान का, तो आदित्य का हुआ कितना टोटल कुल मिला के, आदित्य का हुआ कुल मिला के इधर 7 और इधर कितना 8.5, ये 7, ये कितना 8.5, एंड अंशुमान का कितना होगा, इधर देखो अंशुमान का 10 और अंशुमान का इधर कितना 8.5, तो आदित्य के मिला टोटल 15.5, जबकि अंशुमान को मिला कितना 18.5, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको मिल गया आदित्य इस टू अंशुमान लिखेंगे तो आदित्य को मिलेगा कितना 15.5, जबकि अंशुमान को मिलता कितना, अंशुमान को मिलता कितना 18:5, 18:5, ठीक है। ओके, इतना तो क्लियर, ये आदित्य एंड अंशुमान के भीतर का रेशियो है, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखो क्वेश्चन दिया है कि हार दे डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। काश उन लोग उनका जो भी प्रॉफिट हुआ है वो उनका प्रॉफिट कैपिटल रेशियो के हिसाब से, यानी कैपिटल रेशियो आपका कितना आया था 10:7 आया था ना, 10:7, ये 7:10, सॉरी 7:10 का आया था, ठीक है। तो आदित्य को मिलता कितना 2250 रुपया कम मिलता, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझो। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो, ये एक्चुअली इसके हिसाब से हुआ है, ये नहीं हो के काश वो इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से होता तो आदित्य अंशुमान का कितना होता, बोलो। यहां पर कितना रेशियो होता 7:10, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको बैलेंस करने के लिए ये एक्चुअली
कैपिटल रेशियो कितना है 7:10, हाँ कि नहीं। बट ये 17 है तो टोटल प्रॉफिट कितना होता आपका 2 प्रॉफिट होता, यानी ये आपका 14 हो जाता और ये आपका कितना हो जाता 20, हाँ कि नहीं। तो आपके हिसाब से अंशुमान का कितना कम हुआ, आदित्य का कितना कम हुआ, आदित्य का कम हो गया 1.5 यूनिट कम हो जाता। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोला क्या है 2250 रुपया कम होता, यानी 1.5 यूनिट का वैल्यू 2250, ठीक है। ये आपका सेम होना चाहिए ना 34, ठीक है, इसीलिए मैं 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हो गया आपका कितना 34, क्योंकि टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 34 है ना। है, ठीक है। तो 1.5 यूनिट का वैल्यू 2250 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट यानी 34 रेशियो पूछ रहा है। पहले देखो 1 यूनिट निकाल लेते हैं। ये आपका 2250 है, ये आपका कितना 2250 है, तो 1.5, तो देखो ये 15 का स्क्वायर है, यानी ये 1500 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 1500। आपका टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट आपका कितना रेशियो हो जाएगा 34 रेशियो, यानी 34 इंटू 1500, ठीक है। तो 34 देखो 500 इधर दे दो, यानी 1700 बढ़ जाएगा, यानी 5100, ये 15100 और एक 0, तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना होगा 51,000, ठीक है। देखो ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 51,000, ठीक है। देखो ये पीडीएफ जितना भी किया हूं मैं बहुत हाई लेवल, ठीक है, किया हूं क्वेश्चन। आप लोग एक वीडियो को पूरा देखो, ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिश करो कि रिलेट करने के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नया चैप्टर के साथ एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलो थैंक यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो एंड कमेंट किया करो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।